नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका पुनः स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा लेकर आया हूं एक खास विषय की, जिसे हम भाग्य या किस्मत कहते हैं। जीवन के सफलता असफलता कहीं ना कहीं आपके भाग्य पे आधारित होता है। जीवन में लाख प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलना जहां दुर्भाग्य कहा जाता है, वहीं कम प्रयास से पूर्ण सफलता प्राप्त होना भाग्य का संकेत माना जाता है। जन्म पत्रिका में भी जन्म कुंडली का नवम भाव, जिसे भाग्य भाव कहते हैं, और उस भाव के स्वामी जिसे भाग्येश कहते हैं, इसकी स्थिति आपके जीवन में यह बताती है कि जीवन में कितना सफलता प्राप्त होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाग्य मजबूत होने के क्या क्या संकेत जन्म पत्रिका में मिलती है, एवं भाग्य भाव के स्वामी पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित हो तो यह कैसा भाग्य का संकेत देता है, कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ हो जाते हैं, कहाँ भाग्य को मजबूत करते हैं और कहाँ भाग्य को कमजोर करते हैं। यानी भाग्य के संबंध में सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए एक एक कर हम जानते हैं भाग्य और भाग्येश के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में मशहूर कहावत है, भाग्येश बली तो भाग्य बली, भाग्येश निर्बल तो भाग्य निर्बल। यानी भाग्य भाव के स्वामी का मजबूत होना अति आवश्यक होता है। जन्म पत्रिका में हर व्यक्ति का लग्न अलग अलग होता है, यानी मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक 1 नंबर से शुरू होकर 12 नंबर तक लग्न होते हैं। इस लग्न के आधार पे नवम भाव में जो राशि आती है वह आपका भाग्य भाव कहा जाता है। उस राशि के स्वामी को भाग्येश कहते हैं। जैसे मेष और वृश्चिक यानी 1 नंबर और 8 नंबर आ रहा हो तो मंगल, 2 और 7 यानी वृष और तुला तो शुक्र, 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या तो बुध, 4 के लिए चंद्रमा, 5 आ रहा हो तो सूर्य, एवं 9 12 के लिए गुरु यानी धनु और मीन के स्वामी गुरु बनते हैं। 10 11 यानी मकर कुंभ के स्वामी शनि बनते हैं। यानी इन नंबरों में कोई भी नंबर नवम भाव में आ रहा हो तो उसे आप उसका स्वामी देखकर भाग्येश को जाने। भाग्येश भाग्य भाव में स्थित राशि के स्वामी ग्रह को कहते हैं। तो भाग्येश यदि मजबूत हो यानी शुभ स्थान पे हो, पूर्ण रूप से शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, एवं अपने राशि में स्वराशि उच्च राशि इत्यादि के हो, आइए एक एक कर इसे ही जानते हैं कि भाग्येश को कब मजबूत माना जाता है। आइए एक एक कर हम जानते हैं कि भाग्येश ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कब मजबूत होता है। आपको भाग्य भाव के स्वामी यानी भाग्येश को देखना है। यदि भाग्येश उच्च राशि के हों यानी सूर्य से लेकर शनि तक जो भी ग्रह भाग्येश बन रहे हो वह अपने उच्च राशि में विराजमान हो, या दूसरी स्थिति है स्वराशि के हों। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर राशि के स्वामी खास ग्रह होते हैं, वह ग्रह उन राशियों में बैठे हों, अपनी राशियों में बैठे हों तो स्वराशि के माने जाते हैं। तो भाग्येश यदि स्वराशि के हों तो इसे भी मजबूत मानना चाहिए। तीसरी स्थिति है कि जन्म पत्रिका के केंद्र भाव यानी पहला, चौथा, 7वां, 10वां और त्रिकोण भाव यानी पहला, 5वां, 9वां, इन भावों में गए हुए भाग्येश भी मजबूत होने का संकेत देते हैं। यानी भाग्येश अगर केंद्र में या केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो इसे भी मजबूत मानना चाहिए। भाग्येश नवम भाव में बैठे हो तो इसे अत्यंत श्रेष्ठ मानना चाहिए। भाग्येश का किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट होना भी भाग्य को मजबूत होने का संकेत देता है, यानी भाग्येश मजबूत हो जाते हैं। भाग्येश यानी भाग्य भाव के स्वामी यदि अस्त हो रहे हो, नीच राशि में हो या 6ठे, 8वें, 12वें यानी त्रिक भाव में विराजमान हो, इन तीनों स्थितियों में भाग्य कमजोर होने का संकेत मिलता है। यानी जीवन में कुछ ना कुछ दुर्भाग्य निश्चित रूप से बन जाता है। भाग्येश का शुभ होना, मजबूत होना जहां जीवन में सफलता और तरक्की का संकेत देता है, वहीं भाग्येश का निर्बल होना, अस्त होना, नीच राशि में होना दुर्भाग्य का संकेत देता है। आइए अब हम एक एक कर जानते हैं कि भाग्य भाव के स्वामी यानी भाग्येश जन्म पत्रिका के पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित हो तो कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि भाग्य भाव को स्वामी लग्न यानी पहले भाव में बैठे हो, ऐसे व्यक्ति खुद के मेहनत से सफल होते हैं। इन्हें विशेष यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। किसी कार्य को करते हैं तो अपने बल पे सफलता प्राप्त होती है। यानी इनके पास वह क्षमता, वह शक्ति, वह बुद्धिमत्ता होती है जो जीवन में सफलता दिलाता है। यदि भाग्येश दूसरे भाव में बैठे हो या धन भाव होता है, अतः व्यक्ति भाग्य से विशेष धन अर्जित करते हैं। व्यवहार कुशल होते हैं, अपने वाणी से
लोगों को प्रभावित करते हैं। यानी द्वितीय भाव में गए हुए भाग्येश भी जीवन में निश्चित रूप से सफलता दिलाते हैं। बात करें अगर भाग्येश तीसरे भाव में हो, तीसरा भाव पराक्रम भाव होता है, यानी आप अपने कार्य क्षमता से, बुद्धिमता से जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। तीसरे भाव में गए हुए भाग्येश 34 वर्ष की आयु तक कष्ट देते हैं। 34 वर्ष की आयु के बाद यह भाग्येश विशेष रूप से सहयोग देते हैं, जीवन में सफलता और उन्नति देने वाले बन जाते हैं। बात करें यदि चौथे भाव में गए हुए भाग्येश के बारे में, यानी जन्म कुंडली के चौथे भाव में भाग्य भाव के स्वामी विराजित हों, तो ये व्यक्ति माता से विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। माता और माता समान स्त्रियों के सहयोग से जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। यह अपने जन्मभूमि में सफलता अर्जित करते हैं। जमीन से जुड़े कार्य, प्रॉपर्टी का कार्य इन्हें सफलता दिलाता है। ये व्यक्ति विशेष रूप से ऐसे कार्यों में सफलता अर्जित करते हैं जो उनके जन्मभूमि से जुड़ा हो। अपने निवास स्थान, जन्मभूमि के स्थान पे कार्य से सफलता अर्जित करते हैं। पांचवें भाव में यदि भाग्येश हो, पंचम भाव के भाग्येश न केवल विद्या, बुद्धि और विवेक को बढ़ाते हैं बल्कि संतान से भी लाभ का संकेत देते हैं। ये व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पे, वाणी के बल पे, लेखन, वाचन जैसे चीजों के बल पे जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। यानी किसी भी कार्य व्यापार में इनकी बुद्धि तेज चलती है। कार्य व्यापार से ये जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। अगर बात किया जाए छठे भाव में विराजित होने पर भाग्येश क्या फल देते हैं। छठा भाव को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ भाव माना जाता है। यहाँ भाग्येश का जाना भाग्य में बाधा का संकेत देता है। जीवन में रोग, ऋण, शत्रु के चलते हानि उठानी पड़ती है। जीवन में भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता है। छठे भाव में गए हुए भाग्येश निर्बल हो जाते हैं। जहाँ आप 100% मेहनत करते हैं वहाँ 50% भी परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता। यानी भाग्य का सहयोग जीवन में आधा अधूरा ही प्राप्त होता है। आगे अब हम बात करते हैं सातवें भाव में गए हुए भाग्येश के बारे में। भाग्येश यदि सप्तम भाव में विराजित हो, सातवां भाव न केवल विवाह का भाव होता है बल्कि यह दैनिक रोजगार, दैनिक व्यापार का भी भाव होता है। यानी इस भाव में अगर भाग्येश बैठे हो तो आप विवाह, जीवन साथी से लाभान्वित होते हैं। साथ ही साथ ऐसे कार्य जिसमें प्रतिदिन के आधार पे इनकम प्राप्त की जा सकती है उससे भी आप लाभान्वित होते हैं। डेली के क्रय विक्रय के कार्यों से आप लाभान्वित होते हैं। भाग्य भी सप्तम भाव में होने से भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता है। यानी भाग्येश का सप्तम भाव में जाना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। सप्तम भाव के बाद बात करते हैं अष्टम भाव के। अष्टम भाव को भी ज्योतिष में एक अशुभ भाव माना जाता है। यदि भाग्येश अष्टम भाव में आ गए हो तो भाग्य निर्बल होने का संकेत मिलता है। अष्टम भाव में गए हुए भाग्येश अचानक से उतार चढ़ाव देते हैं। जीवन में किसी भी चीज में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अचानक से आपको नीचे आना पड़ सकता है। जीवन में गुप्त रूप से बाधा विघ्न दिखाई देते हैं। गुप्त शत्रुओं से आपको हानि उठानी पड़ती है। जीवन में अचानक से किसी चीज में तेज गिरावट दिखती है। यानी भाग्य का जो उतार चढ़ाव है वह जीवन को स्थिर नहीं रहने देता। अष्टम भाव में भाग्येश का जाना ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ संकेत माना जाता है। अब बात करें यदि नवम भाव की, जो खुद भाग्य भाव होता है। भाग्येश का खुद भाग्य भाव में स्वगृही होकर विराजित होना जीवन में विशेष सफलता का संकेत देता है। इसे भाग्येश का पूर्ण रूप से बली होना माना जाएगा। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठना जीवन में विशेष सफलता, तरक्की, उन्नति देता है। यह जीवन को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। व्यक्ति कम प्रयास से भी जीवन में यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, धन संपदा आसानी से प्राप्त कर लेता है। यानी भाग्येश का भाग्य भाव नवम भाव में विराजित होना अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। नवम भाव के बाद बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव जिसे कर्म, रोजी रोजगार का भाव माना जाता है। यहाँ भी भाग्येश का विराजित होना एक शुभ संकेत माना जाता है। आप अपने कार्य व्यापार में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। नवम भाव के स्वामी का केंद्र के दसम भाव में विराजित होना ज्योतिष शास्त्र में एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यहाँ यदि भाग्य भाव के स्वामी विराजित होते हैं तो जीवन में कार्य व्यापार के बल पे विशेष सफलता आप अर्जित करते हैं। दसम भाव के बाद एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव आय भाव होने की वजह से यहाँ भी नवम भाव के स्वामी भाग्येश यदि विराजित हो तो इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। यह धन प्राप्ति को विशेष रूप से मजबूत बनाता है। आय प्राप्ति के हर उपाय में आपको सफलता प्राप्त होती है। इसे एक प्रकार का धन योग, लक्ष्मी योग भी माना जाता है।
यानी एकादश भाव में गए हुए भाग्येश को भी शुभ मानना चाहिए। एकादश भाव के बाद बात करते हैं यदि द्वादश भाव में भाग्येश चले गए। द्वादश भाव भी एक अशुभ भाव होता है, यह व्यय या खर्च का भाव होता है। यहाँ भाग्येश के जाना भाग्येश को कमजोर होने की निशानी होती है। भाग्य में बाधा विघ्न लगती है, भाग्य का सहयोग कम प्राप्त होता है। यानी 12वें भाव में गए हुए भाग्येश भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। अब हमें इन दोनों को मिलाकर देखना चाहिए, यानी भाग्य भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। पहले मैं जो बता रहा था, जैसे उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो या शुभ स्थान पे हो, तो स्थान के आधार पे मैंने जो चर्चा की उसे अगर आप छोड़ दें, हमें यह देखना है कि भाग्येश स्वराशि या उच्च राशि के हो रहे हो, साथ ही साथ अशुभ भाव में भी विराजित हो तो उसकी अशुभता कम प्राप्त होती है। परंतु यही भाग्येश अस्त हो रहे हो, नीच हो रहे हो और अशुभ स्थान पे भी विराजित हो जाएं, ऐसे स्थिति में पूर्ण दुर्भाग्य का योग बन जाता है। यानी भाग्येश के राशि के आधार पे उच्च और स्वराशि को देखना चाहिए। भाग्येश यदि मजबूत हैं तो स्थान के आधार पे इसके बल का निर्णय करना चाहिए। कोई बली होकर ग्रह जब शुभ स्थान पे विराजित होते हैं तो उनका बल बढ़ जाता है। भाग्येश जब शुभ हो, उच्च हो, स्वराशि के हो और शुभ स्थान पे यानी केंद्र या केंद्र त्रिकोण में विराजित हो, ऐसे स्थिति में मजबूत भाग्य का संकेत मिलता है। जीवन में मिलने वाले सफलता, उन्नति, यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, धन संपदा, सारी की सारी चीजें भाग्य और भाग्येश पे निर्भर करता है। भाग्य और भाग्येश को यदि निर्बल देखते हैं या जन्मपत्रिका में निर्बल होकर बैठे हैं, अस्त नीच राशि के बैठे हैं, तो इसका विधिवत रूप से उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। भाग्य भाव एक ऐसा भाव होता है जो सभी दृष्टिकोण से शुभ भाव माना जाता है। अतः हर व्यक्ति को अपने भाग्य भाव के स्वामी ग्रह के रत्न को अवश्य धारण करना चाहिए। यह आपके जीवन में भाग्य को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। भाग्य भाव के स्वामी ग्रह के पूजा आराधना, खासकर कवच स्तोत्र का पाठ करना भाग्य को मजबूत बनाता है। यानी भाग्य भाव के स्वामी से जुड़े रत्नों को धारण करके, पूजा पाठ को करके भाग्य को मजबूत बनाया जा सकता है और भाग्य से जुड़े इन उपायों को करके जीवन के बाधा विघ्नों को दूर किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में भाग्य और किस्मत के विषय में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक को लेकर अगले किसी एपिसोड में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।